हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज फिर फिर से कुछ छूटे हुए क्वेश्चन उसको हम लोग आज हैंडल कर लेंगे। यानी जो हम पीछे लेक्चर हमने कर लिया था 1 से 50 तक क्वेश्चन हमने कर लिया था, वो हमारे थे डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म ये वाले हम लोग 1 से 50 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। इसी चैप्टर के हम लोग आगे के जो क्वेश्चन छूट गए थे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यानी 51 हमारा क्वेश्चन कह रहा है द टर्म टैक्सोनॉमी रेफर टू। ठीक है, टर्म टैक्सोनॉमी से मतलब क्या है इसका? पहला है स्टडी ऑफ द फॉसिल, स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन, सी ऑप्शन स्टडी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, डी ऑप्शन स्टडी ऑफ द डिजीज है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और टर्म हमारा दिया टैक्सोनॉमी किसके द्वारा क्वाइंट किया गया था? तो क्वाइंट, ठीक है, वाई एपी डी कैंडोले, एपी डे कैंडोले साहब ने। ठीक है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है और कह रहा है 52 कह रहा है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, कह रहे हैं कौन सी ईयर में बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर आया था? ये कब आया था? पहला है 1620 में दिया था, 1753 में आया था, सी ऑप्शन 1859 में था, डी ऑप्शन 1925 में था। तो बी ऑप्शन है यानी 1753 ईस्वी में हमारा क्या है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है और क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड कह रहा है डिवीजन इन प्लांट्स टैक्सोनॉमी इज इक्विवेलेंट टू द विच लेवल एनिमल। ठीक है, पूछा है डिवीजन। तो डिवीजन हमारा प्लांट्स के लिए होता है और डिवीजन के इक्विवेलेंट हमारा कौन होता है जब बात करते हैं एनिमल की? तो हमारा होता है फाइलम। ठीक है, फाइलम और डिवीजन हमारा इक्विवेलेंट होते हैं। डिवीजन प्लांट के लिए यूज किया जाता है और फाइलम हमारा किसके लिए? एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। टैक्सोनॉमी हायरार्की का हम लोग टैक्सा देखते हैं, फिर ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 52 है, कह रहा है कोहार्ट्स रिप्रेजेंट आ ग्रुप ऑफ। ठीक है, तो कोहार्ट्स किसके ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है? तो कोहार्ट्स हमारे ऑर्डर को है, फैमिलीज है, जेनरा है, स्पीसीज है। तो सही आंसर हो जाएगा फैमिली के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ठीक है, दैट शेयर, ठीक है, स्टैटिकल, ठीक है, फैक्टर्स या हमारे क्या है, ठीक है, मतलब ऐसे प्लांट्स होते हैं जो स्टैटिस्टिकल फैक्टर्स या करेक्टर को शेयर करते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं? उनको कोहार्ट्स कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारे क्या है फैमिलीज है, उनको रिप्रेजेंट करता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है द बुक है स्पीसीज प्लांटेरम वाज ऑथराइज्ड बाय। तो स्पीसीज प्लांटेरम हमारी किसके द्वारा दी गई थी? बुक चार्ल्स डार्विन के द्वारा थी, कैरोलस लिनियस से, अर्नस्ट मेयर थे, आर.एच. व्हिटेकर साहब थे। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस साहब के द्वारा ये स्पीसीज प्लांटेरम हमारा दिया गया था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन हमारे क्या है इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट है। ठीक है, जिन्होंने डार्विनिज्म दिया था। हमारा अर्नस्ट मेयर साहब ने क्या है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीसीज। आर.एच. व्हाइटेकर साहब ने हमारे क्या था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है किंगडम है प्रोटिस्टा है इंक्लूड्स। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में किसको इंक्लूड्स किया गया है? तो मोनेरा और प्रोटिस्टा बड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो प्रोटिस्टा में हमेशा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स देखने को आपको मिलते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स देखने को मिलते हैं किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और 57 है, कह रहा है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स विद पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल आर फाउंड। तो बहुत इजी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल कहाँ देखने को मिलती है? ये बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और बैक्टीरिया हमारे कैसे हैं? बैक्टीरिया हमारे यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स है। और प्रोकैरियोट्स को किस में रखा गया है? तो प्रोकैरियोट्स को हमारा क्या है मोनेरा में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद में
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 58 है, और 58 हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीमोट्रॉप्स। ठीक है, इसमें से कौन है जो क्या है कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स यानी केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके हमारे क्या एनर्जी को सिंथेसिस करते हैं। तो ऐसे कौन है, तो ऐसे हमारे बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज हैं, ये हमारे क्या स्पेसिफिक सबस्टांस को यूज करके और वहां से क्या एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। तो कौन है, थियोबैसिलस है, नॉस्टॉक है, पैरामीशियम है, एस्परजिलस है। ठीक है, पैरामीशियम हमारा क्या है प्रोटोजोआ है, एस्परजिलस नाइजर है। ठीक है, ये हमारा क्या है एक फंगस हमारा हो जाएगा। नॉस्टॉक ये हमारा क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी है। थियोबैसिलस ये हमारा क्या है बैक्टीरिया है जो कीमो ऑटोट्रॉप्स है हमारा। ठीक है, नॉस्टॉक में देखा जाए तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये बड़ा महत्व रखता है इसमें। ठीक है, हेट्रोसिस्ट देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट है 59 है, और 59 हमारा क्वेश्चन है मैथोजन्स बिलोंग टू। तो मैथोजन्स हमारे किसको बिलोंग करते हैं, तो मैथोजन बिलोंग करते हैं आर्क्यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई। मैथोजन्स हमारे क्या आर्की बैक्टीरिया को बिलोंग करते हैं, और आर्की बैक्टीरिया ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कार्ल सपूस साहब ने दिया था, उसमें इसको मेंशन किया गया है हमारा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है। कह रहा है द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द व्हिटेकर साहब ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें क्या चीज इन्होंने यूज की थी। सेल स्ट्रक्चर को यूज लिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का प्रयोग किया था क्लासिफिकेशन, या फिर क्या फाइलोजेनी किया था, मार्फोलॉजी क्या एम्ब्रोलॉजी की थी, या फिर जेनेटिक्स इन्होंने किया था। ठीक है, बिहेवियर साइकोलॉजी क्या साइटोलॉजी का इन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे, सेल डिवीजन लिया था, मेटाबॉलिज्म लिया था, या फिर हमारा क्या है रिप्रोडक्शन लिया था। ठीक है, तो जो आर एच व्हिटेकर साहब ने जो कॉन्सेप्ट दिया था क्लासिफिकेशन का वो हमारे किस पे बेस्ड था, तो वो ठीक है वो हमारा था सेल स्ट्रक्चर पे था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे था, और क्या फाइलोजेनी पे था। ठीक है, तो इसी पे इन्होंने क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो इसी पे हमारा बेस था। ठीक है, तो 60 का हमारा क्या है पहला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 61 है। 61 कह रहा है पाइनस इज एन एग्जाम्पल साहब। तो पाइनस साइकस है, पाइनस है, फेड्रा है, जिंगो बाइलोबा है। ठीक है, ये सब किसके हैं, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइट्स है, हमारा एल्गी है। तो ये हमारे क्या है जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म हमारा टर्म कॉइन्ड बाय क्या थियोफ्रास्टस साहब ने इसको क्या है दिया था हमारा। ठीक है, एल्गी वाला जो टर्म था हमारे किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लिनियस साहब के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ब्रायोफाइट हमारे क्या है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 62 है, और 62 हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली यूकैरियोट्स। इनमें से कौन है जो केवल यूकैरियोट के करेक्टर मेंस करता है, यूकैरियोट सेल है। मोनेरा और प्रोटिस्टा है, ये यूकैरियोट है। प्रोटिस्टा और फंजाई ये यूकैरियोट है। मोनेरा या फंजाई ये यूकैरियोट है, या फिर हमारा फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया ये यूकैरियोट है। ठीक है, यूकैरियोट पूछा है तो हमारा प्रोटिस्टा आ जाएगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, और हमारे क्या फंजाई देखने को मिलेगा। तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, कह रहे हैं विच ग्रुप रिप्रेजेंट्स ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन है जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, प्रोटोजो है, ठीक है, एल्गी है, हमारा फंजाई है, वायरसेस है। तो हमारे इनमें कौन हो जाएगा ऑटोट्रॉफिक, हमारे क्या है एल्गी है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा लाइकेन है, और लाइकेन आर क्लासिफाइड एज। लाइकेन को कैसे क्लासिफाइड किया, एज ए फंजाई है, लाइकेन है, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है, वायरसेस है। तो बहुत इजी है, इस सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है। लाइकेन वर्ड भी हमारे किसके द्वारा दिया, थियोफ्रास्टस साहब के द्वारा पॉइंट किया गया है हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 है, और 65 हमारा क्वेश्चन कह रहा है
डायटोमेसियस, डायटोमेसियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय, कई बार एग्जाम में पूछा है डायटोमेसियस फर अर्थ वही बनाते हैं जिनकी सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन होता है हमारा, ठीक है, सेल वॉल में सिलिका होती है और सिलिका किनकी होती है, डायटम्स की होती है, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 66 है और कह रहे हैं 66 का व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी की बेसिक यूनिट हमारी क्या है, जीनस है, स्पीसीज है, फैमिली है, ऑर्डर है, तो हमारा स्पीसीज हो जाएगा, स्पीसीज इज अ बेसिक यूनिट ऑफ द टैक्सोनॉमी। ऑलराइट इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है आ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंसीडर, कह रहे हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कंसीडर किया गया है, कैसा है हमारा, ठीक है, तो नेचुरल जो हमारा है कैसा है, मॉर्फोलॉजिकल है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, हैबिट है या फिर साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये नेशनल नहीं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो बेंथम और हुकर ने दिया था किस पे बेस्ड था, मॉर्फोलॉजिकली करेक्टर पे हमारा बेस्ड था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे हमारा कौन सा क्लासिफिकेशन बेस्ड था, तो ये हमारा क्या फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन था, ठीक है, फाइलोजेनिक था जो हमारे एंगलर, प्रांटल और हचिंसन साहब ने दिया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है 68 है, 68 कह रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, कि बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है किस में हेल्प करता है, हमारे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, डिजीज कंट्रोल में या फिर ऑल अदर, तो ये हमारे क्या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में क्या हेल्प करता है डिटेक्ट करने में, समझने में, ठीक है। इसके बाद में 69 है, 69 कह रहा है विच किंगडम इंक्लूड्स माइकोराइजा फार्मिंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन है जो माइकोराइजा फार्मिंग को इंक्लूड करता है, तो माइकोराइजा किसके एसोसिएशन से बनता है, तो माइकोराइजा पाइनस में देखने को मिलता है, पाइनस हमारे जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करते हैं और ये फंजाई और प्लस हायर प्लांट यानी रूट ऑफ द हायर प्लांट के एसोसिएशन सिम्बायोसिस की वजह से ही होता है, तो कौन एसोसिएशन करता है, हमारा क्या है, फंजाई हमारा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 70 है, कह रहा है इन वाइटिकर सिस्टम्स रिप्रोडक्शन टाइप ऑफ द कंसीडर इन क्लासिफिकेशन, ठीक है, वाइटिकर का जो सिस्टम्स था उसमें रिप्रोडक्शन टाइप दिया है कंसीडर्स इन क्लासिफिकेशन, ठीक है, इन वाइटिकर सिस्टम से रिप्रोडक्शन टाइप वाज था कंसीडर्स इन क्लासिफिकेशन, तो रिप्रोडक्शन हमारा कैसा उसमें था, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट थी, यानी रिप्रोडक्शन पे बेस हमारा था, टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन क्लासिफिकेशन किसमें किया था, फंजाई का किया था या फिर इसमें आपको प्रोटिस्टा में देखने को मिला था या फिर आपको, ठीक है, तो वाइटिकर साहब ने जो रिप्रोडक्शन के बारे में क्लासिफिकेशन किया था वो हमारा क्या है, फंजाई के रिप्रोडक्शन को यहाँ पे इसको किया था, ठीक है, क्लासिफाई किया था हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 71 है, 71 है, 17 कह रहा है विच किंगडम्स लैक्स आ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनमें से कौन है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनके पास नहीं होती जो हमारे कैसे हैं, प्रोकैरियोट सेल्स होती है, और प्रोकैरियोट सेल्स कौन आता है इसमें, बैक्टीरिया देखने को मिलता है, ठीक है, और बैक्टीरिया किस में रखा गया है, तो बैक्टीरिया हमारा किस में, मोनेरा में रखा गया है, ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिनमें नहीं होते हैं तो उनमें जो भी डीएनए होते हैं हमारा क्या है, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, कहाँ देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसे उसको क्या कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं, जीनोफोर, ठीक है, न्यूक्लियस कहेंगे इसमें, ठीक है, या फिर इसको हम लोग कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहेंगे, इंसिपिएंट, ठीक है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस हम लोग इसको कहेंगे, जीनोफोर कहेंगे, इंसिपिएंट न्यूक्लियस इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है 72 है, 72 हमारा कह रहा है राइजोबियम इज इन्वॉल्व इन,
तो राइजोबियम हमारे किस में इन्वॉल्व होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में है, फोटोसिंथेसिस में है, डीकम्पोजिशन या फिर फर्मेंटेशन में। तो राइजोबियम हमारे कैसा है, ये कहाँ आपको देखने को मिलता है, एक सिम्बायोसिस करता है हमारे, क्या है ये नोडूल का फॉर्मेशन करता है और हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में बड़ा हेल्प करता है। ये लेगूम प्लांट्स के रूट्स में रहता है हमारे, ठीक है, लेगूम प्लांट्स के रूट्स में रहता है। अब कह रहे हैं माइकोप्लाज्मा इज अ यूनिक बिकॉज लैक ऑफ। तो माइकोप्लाज्मा हमारा यूनिक है, बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से भी इसको जानते हैं, पीपीएलओ के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होती है हमारा, ठीक है, इसी की वजह से इसको प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियम, इनमें से बैक्टीरियम है, ठीक है, जो हमारा क्या है फ्री लिविंग रहता है, हमारा स्वतंत्र है, किसी के संग कोई एसोसिएशन नहीं करता है और हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है हमारा, ठीक है। तो कौन है हमारा, राइजोबियम है, एजिटोबैक्टर है, माइकोबैक्टीरियम है, या फिर क्या है एस्चेरिकिया है हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या एजिटोबैक्टर है, और एजिटोबैक्टर है हमारा ये फ्री लिविंग रहता है और नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है हमारा, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 है, और 75 हमारा कह रहा है प्रोकैरियोट राइबोसोम्स आर ऑफ टाइप ऑफ, ठीक है। तो प्रोकैरियोट सेल्स में राइबोसोम का टाइप क्या होता है, 70S होता है, 80S होता है, 50S, 30S होता है। तो ये हमारे कैसा होता है, 70S हमारा होता है। यूकैरियोट में 80S हमारा होता है, ठीक है। और पूछा जाए राइबोसोम्स हमारे क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इनमें कैसा होता है, इनमें 72.5S सब यूनिट का आपको देखने को मिलता है हमारा, ठीक है। इसके बाद में द फिलामेंटस बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड, फिलामेंटस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, यानी सिंगल अगर है, हाइफा है, फंजाई है, उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग क्या हाइफी कहते हैं, ठीक है, हाइफी कहेंगे। सिंगल होगा, प्लूरल को हाइफा कहते हैं हमारा, ठीक है। और ये बहुत सारे हाइफी एक नेट लाक रूप बना लेते हैं, जाल सा बना लेते हैं, इसको हम लोग क्या है माइसीलियम कहेंगे। तो नेट स्ट्रक्चर ऑफ द हाइफी इज नोन एज माइसीलियम, ठीक है। ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये फंजाई की सब एक्टिविटीज है। तो हाइफा है, हाइफी है, माइसीलियम है। माइसीलियम हमारा सेप्टेड हो सकता है, असेप्टेड होता है, ठीक है। और हमारा क्या है असेप्टेड जिन्हें सिनोसिटिक माइसीलियम कहते हैं, ये किस में देखने को मिलता है, ये हमारे क्या है फाइकोमाइसेटीज एल्गी में देखने को मिलता है। और फाइकोमाइसेटीज एल्गी को हम लोग को क्या फाइकोमाइसेटीज, ठीक है, फंजाई एल्गी नहीं, फाइकोमाइसेटीज हम फंजाई में देखने को मिलता है। और फाइकोमाइसेटीज फंजाई को हम क्या एल्गल फंजाई के नाम से भी उसको क्या है जानते हैं, ठीक है। इसमें कैसा हाइपा होगा, असेप्टेड होगा, ठीक है, यानी इसमें न्यूक्लियस होंगे, कोई पार्टीशन नहीं होगी हमारा, ठीक है। रेड एल्गी बिलोंग टू द डिवीजन, तो रेड एल्गी को किस में किया, तो रेड एल्गी को हम लोग किस में रोडोफाइटर डिवीजन में इसको क्या है करते हैं। रेड एल्गी में ही आपको अगार अगार जो मिलता है, जो कल्चर मीडिया में बड़ा यूज होता है, तो ग्रेसिलेरिया से और जेलेडियम, ठीक है, जो जेलेडियम और ग्लेसिरेलिया से हमारा क्या जो एल्गी है, ये कैसे एल्गी है ये, ठीक है, रेड एल्गी है। और ये कैसे होते हैं, मैरिन होते हैं, मैरिन होते हैं 98%, और ओनली 2% हमारे क्या फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। इसी में हम लोगों ने क्या है बेट्राको स्पर्मम पढ़ा था हमने, ठीक है, रेड एल्गी में। इसका देखा जाए इसका है ना, तो इसमें लेमिनेरिया भी आपको देखने को मिलता है, जो हमारा का सोर्स ऑफ हमारा क्या है आयोडीन का है, आयोडीन यहाँ से आपको मिलती है, ठीक है। और इसके सेल वॉल में कैराजीनिन देखने को मिलती है सेल वॉल से, जो हमारा क्या है एक फार्मास्यूटिकल में इसका बड़ा रोल रहता है, किसका कैराजीनिन का। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एकदम एराज होते हैं, अगर किसी क्वेश्चन को देखते हैं, क्लोरोफाइसी है, ठीक है, इसमें ग्रीन एल्गी देख लो, फ्यूफाइसी है, इसको ब्राउन एल्गी देखते हैं, साइनोफाइटा है, इसमें हमारे मिक्सोफाइसी आते हैं, यानी बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में फ्यूफाइसी इस कॉमनली रेफर, देखो आगे, तो फ्यूफाइसी को हम लोग क्या है, फ्यूफाइसी को हम लोग क्या है ब्राउन एल्गी के नाम से इसको क्या जानते हैं, ब्राउन एल्गी,
के नाम से जानते हैं। इसके बाद में 79 है, कह रहा है विच पिगमेंट इज फाउंड इन ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी में कौन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात कर रहा है, तो ग्रीन एल्गी में ए और बी आपको देखने को मिलेंगे, ए और बी देखने को मिलेंगे। क्लोरोफिल ए और डी हमारे क्या है, रोडोफाइसी में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके साथ में फिकोजेंथिन है और फाइकोइरिथ्रिन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगार अगार, अभी हम बात कर रहे थे, अगार अगार हमारा क्या है, माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर अगर करेंगे तो ये बड़ा सब्सटेंस यूजफुल होता है फॉर ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसमें न्यूट्रिएंट देखने को मिलते हैं, इसकी वजह से इसी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मिलता कहाँ से, हमारा ब्राउन एल्गी है, ग्रीन, ये हमारे क्या है, रेड एल्गी हमारा, ठीक है। उसको रोडोफाइसी कहते हैं, रोडोफाइटा जिसका डिवीजन है, वहां से मिलता है। ग्रेसिलेरिया है और जेलेडियम है, ठीक है। तो यहाँ से इसके जो नाम है, यहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है। इसके बाद में 81 है और कह रहा है विच वायरसेस कॉज एड्स। एड्स हमारे कौन से वायरसेस कॉज करते हैं, तो ये रेट्रो वायरस हमारे एड्स को कॉज करते हैं हमारे, ठीक है। जिसमें इम्यून सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा। कोई भी अगर इन्फेक्शन एक बार हो गया वो ख़त्म नहीं होता है, जिसकी वजह से इवन अगर जुकाम भी हो गया तो वो सही नहीं होगा, और जिसकी वजह से पेशेंट डाई कर जाता है हमारे अदर इन्फेक्शन से, क्योंकि इम्यूनिटी इसमें एकदम कैसे वीक हो जाएगी या फिर समाप्त हो जाती है, ठीक है। एडिनो वायरस है, टीएमबी है, बैक्टीरियोफेज है हमारा, ठीक है। तो रेट्रो वायरस है, इसमें भी क्या है, आपको सिंगल स्टैंड आपको आरएनए देखने को मिलता है, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलती है। कई बार पूछा है इसमें डीएनए से आर, ठीक है, डीएनए से मतलब आरएनए से इसमें डीएनए बनता है हमारा, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसमें देखने को मिलती है। एडिनो वायरस है, एडिनो वायरस, इसमें आपको क्या है, सिंगल स्टैंड डीएनए देखने को, टीएमबी है, इसमें सिंगल स्टैंड आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगा, आरएनए देखने को मिलता है। बैक्टीरियोफेज है, इसमें आपको डीएनए देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 82 है, और 82 कह रहा है इन वायरसेस की बात करें, द प्रोटीन्स कोड एनक्लोज द न्यूक्लिक एसिड इज गार्ड, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड के बाहर कुछ प्रोटीन्स का एनक्लोज होता है, एनवलप होता है, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग कैप्सिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कैप्सिड किन से मिलके बना, कैप्सोमर से मिलके बना, सब यूनिट ऑफ द कैप्सिड क्या होता है, कैप्सोमर होता है, ठीक है। अब हमारा पूछा है पोलियो है, पोलियो इज अ कॉस्ट, तो पोलियो हमारा पोलियो वायरस से ही होगा, और ये हमारा क्या है, वायरस है हमारा, ठीक है। इसके बाद में 84 है, और 84 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरॉइड। तो वायरॉइड्स, इसमें क्या होता है, ये आरएनए देखने को मिलेगा और इसमें प्रोटीन्स नहीं देखने को मिलेंगे, यानी कैप्सिड नहीं होते हैं, ये प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं, ठीक है। वायरॉइड्स हमारे क्या है, प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं। तो इनमें कौन सी है जो वायरॉइड के थ्रू होती है, सिट्रस कैंकर है जो बैक्टीरिया के थ्रू होगी, इसको क्या है, जेंथोमोनास सिट्राई है हमारा, ठीक है, इसको याद। टोबैको मोजैक वायरस टीएमबी, इससे होता है पोटैटो स्पिंडल फाइबर, तो पोटैटो स्पिंडल फाइबर, ये हमारे क्या है, वायरॉइड से ही होता है। इन्फ्लुएंजा, ये कॉमन कोल्ड को करता है यानी ह्यूमन में, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है 85 है, और 85 हमारा कह रहा है जेनेटिक मटेरियल रिट्रोवायरस। तो रिट्रोवायरस जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है, अभी हमने बात की थी, क्या होता है, आरएनए होता है, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करता है हमारा, ठीक है। इसी वजह से इस पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है हमारे, ठीक है। इसके बाद में 86 है, 86 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द कर्ड। कर्ड यानी दही के प्रोडक्शन के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो स्ट्रेप्टोकोकस है, लैक्टोबैसिलस है, राइजोबियम है, माइकोबैक्टीरियम है, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कर्ड, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस से, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज निकलता है, जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम निकलता है, ये ये एंजाइम्स हमारे बड़ा हेल्पफुल होता है जब किसी को क्या है, जब किसी को अटैक पड़ता है, ठीक है, मतलब हमारा क्या है, कार्डियक किसी को डिजीज होती है, तो ये हमारा काम करता है एंजाइम ब्रेक डाउन,
ये ब्रेक डाउन करता है ब्लड क्लॉट को। अगर बॉडी में अगर क्लॉटिंग हो गई है तो उसको क्या है ये, ठीक है, रिमूव करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। या फिर हेड इंजरी वगैरह हो जाती है तो उसमें बॉडी में या फिर कहीं भी हमारा क्या है क्लॉट्स का ब्लड के कहीं होना है तो इसको यूज करते हैं उस समय, ठीक है। तो उस समय इसका बड़ा महत्व होता है इस एंजाइम को, स्ट्रेप्टोकाइनेज का। एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन आर ड्राइव्ड फ्रॉम, तो पेनिसिलियम हमारी कहाँ से ड्राइव्ड हुई, तो पेनिसिलियम एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी थी, और ये फंजाई के से हमारी क्या है दी थी हमारी, ठीक है। ठीक है। इसके बाद में हम लोग पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन ड्राइव्ड फ्रॉम हमारा एंजाइम कब हुई थी, क्या है 1928 में इन्होंने किया, इसको किया था। और 43 में इनको क्या है नोबेल प्राइज भी दिया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब को, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 88 है, और 88 हमारा कह रहा है बैक्टीरिया डिवाइडेड बाय, तो बैक्टीरिया किसके डिवाइड होता है, बैक्टीरिया हमारा क्या है बाइनरी फिशन से डिवाइड हमारा होता है अधिकतर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है 89 है, और 89 हमारा कह रहा है द बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज रेस्पॉन्स, बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला देखने को मिलता है, बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला देखने को मिलता है, इस फ्लैजिला का क्या रेस्पॉन्स इसमें होता है हमारा है, ठीक है। इसका क्या रेस्पॉन्स होता है, तो ये हमारा लोकोमोशन पे काम करता है हमारा, ठीक है। और इसमें जब एक होता है तो मोनोट्राइकस होता है, मोनोट्राइकस होता है दोनों तरफ होता है तो इसको फ्लैजिला होता है, एम्फीट्राइकस होता है, टफ होता है एक तरफ होता है, सिफेलोट्राइकस होता है, ठीक है। वन ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट वन साइड या पोलर साइड उसको क्या है लोफो सिफेलोट्राइकस कहते हैं, ठीक है, सिफेलोट्राइकस। और लोफोट्राइकस इसमें क्या होता है, अगर दोनों तरफ अगर फ्लैजिला का वो है तो उसको क्या लोफोट्राइकस कहेंगे, और पूरी बॉडी पे अगर फ्लैजिला है बैक्टीरिया के तब उसको क्या है पेरिट्राइकस कहेंगे, ठीक है। तो कई बार एग्जाम भी पूछा है इसमें फ्लैजिला के आधार पे बैक्टीरिया कैसे होते हैं। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया इज मेथड ऑफ, तो एंडो स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे बैक्टीरिया तो कैसा मेथड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा या सर्वाइवल है हमारा क्या है ग्रोथ है या फिर रेस्पायरेशन, तो ये सर्वाइवल का एक मेथड्स है, ठीक है। इसमें असेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 91 है, और 91 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो बाई नॉमियल नोमेनक्लेचर हमारे कैरोलस लिनियस साहब के द्वारा दिया गया था हमारा, ठीक है। हीकल साहब ने क्या अंस्ट हीकल साहब ने थ्री किंगडम हमारा दिया था, डार्विन ने डार्विन थ्योरी दी, अस्टॉल हमारे फादर ऑफ द जूलॉजी हमारे है ही, इससे तो सबको पता है। इसके बाद में नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑफ, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हमारा क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है, अभी हमने पीछे बात कर ली थी। मॉर्फोलॉजिकल हमारा किस पे बेस्ड था, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन था जो बेंथम और हुकर के साहब के द्वारा दिया गया था, ठीक है। कौन सी बुक में दिया गया था, जनरा प्लांटेरम में दिया गया था, ठीक है। फाइलोजेनेटिक हमारे किस पे था, इवोल्यूशनरी रिलेशंस पे बेस्ड था, जो हमारे क्या है एंगलर साहब के द्वारा दिया गया था, प्रांटल और हचिंसन साहब के द्वारा दिया गया था हमारा, ठीक है। अच्छा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे जो हमारा बेस्ड था क्लासिफिकेशन था वो हमारे किस पे था, वो हमारा था आर्टिफिशियल, जो कैरोलस लिनियस साहब ने द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसके बाद में 93 है, और 93 हमारा कह रहा है टैक्सोनोमिक हायरार्की रेफर्स, तो टैक्सोनोमिक हायरार्की होती है उसमें क्या होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म बेसिक इवोल्यूशन, या बी है सीक्वेंस ऑफ द टैक्सोनोमिक कैटेगरी, टैक्सोनोमिक कैटेगरी के सीक्वेंस को ही हम लोग क्या टैक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं, जहाँ से किंगडम से लेके हम लोग स्पीशीज तक जाते हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद में पूछा है द रैंक इमीडिएटली अबव द जीनियस इन टैक्सोनॉमी, तो कह रहे हैं कौन सी होगी जीनस के ऊपर,
तो नीचे सबसे स्पीसीज होती है, फिर हमारा जीनस आता है, जीनस के ऊपर हमारी फैमिली देखने को मिलेगी, फिर हमारा ऑर्डर देखने को मिलेगा, फिर क्लास देखने को मिलेगा, फिर हमारा किंगडम देखने को मिलेगा, फिर डोमेन देखने को मिलेगा। स्पीसीज से नीचे एक सब स्पीसीज भी होती है, वो भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो जीनस से ऊपर हमारा कौन आएगा, फैमिली आएगी हमारी। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 95 है। अब पूछा है 95, कह रहे हैं द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक इसमें कौन सी फाइलम है, ऑर्डर है, डोमेन है, किंगडम है। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा किंगडम, लेकिन इसमें है क्या, डोमेन है। तो डोमेन हमारे क्या है, 3 डोमेन्स ही है हमारे। पहला है हमारा क्या है, आर्की, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया है, और इसके बाद में हमारा क्या है, बैक्टीरिया है, आर्किया है, आर्किया है, बैक्टीरिया है, और हमारा क्या है, यूकैरिया है, यूकैरिया है। तो 3 डोमेन ही हमारे हैं। ठीक है, तो डोमेन हमारा टैक्सोनोमिक में हायरार्की में सबसे आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया हमारा। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद में नेक्स्ट है 96 है, और 96 हमारा कह रहा है द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बास्ट गिवन बाय द, तो 5 किंगडम तो रट ही गया होगा आपका। तो 5 किंगडम हमारे किसने किसने दिया है, रॉबर्ट वाइटेकर, आर.एच. वाइटेकर साहब ने दिया। अंश ठीकल ने कैसे दिया है, 3 किंगडम दिया है। 2 किंगडम हमारे किसने दिया है, कैरोलस लीनियस साहब ने दिया है। 4 किंगडम किसने दिया है, कूपलैंड साहब ने दिया है। ठीक है, 5 किंगडम किसने दिया था, आर.एच. विटिकर साहब ने दिया था। 6 किंगडम हमारे क्लासिफिकेशन किसने दिया है, कार्ल्स बूश साहब ने दिया है। ठीक है, इसके बाद में कह रहे हैं इन वाइटिकस क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर फिर से इन्होंने यूकैरियोट पूछ लिया है, तो ये प्रोटिस्टा में रखे जाएंगे, इसमें प्रोटिस्टा में रखे जाएंगे। इसके बाद में 98 है, और 98 हमारा कह रहा है ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट बिलोंग टू द, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, यानी और कोई इसमें सर्वाइव नहीं कर सकता, यानी हायर टेम्परेचर हो सकता है और हायर और भी कोई मीडियम हो सकता है। यू बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, फिर क्या है, माइकोप्लाज्मा। तो हमारा आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर। इसके बाद में टर्म है स्पीसीज। ठीक है, द टर्म स्पीसीज रेफर टू ग्रुप ऑफ, ठीक है, तो स्पीसीज को कैसे रेफर किया है, कैसे टर्म है, कैसे इसको सिमिलर जेनराम होते हैं, सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैपेबल था इंटरब्रीड कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सेम हैबिट में रहते हैं, इंडिविजुअल विद द सेम फूड हैबिट है, तो नहीं भैया, ये सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और कैपेबल इंटरब्रीड कर सकते हैं, जिसकी वजह से संतान उत्पन्न कर सकते हैं। स्पीसीज टर्म पूछा है, कई बार पूछा है, तो कौन है इसके, जॉनरे साहब ने दिया था। स्पीसीज टर्म हमारा जॉनरे साहब ने दिया था। इसके बाद में पूछा है क्वेश्चन नंबर 100 है द बायोनोमियल नेम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ, जब बायोनोमियल नेम होता है, कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था इसको, तो इसमें ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट किन चीज़ों से मिलके बना है, जीनस है, स्पीसीज है, फैमिली है, ऑर्डर है, फाइलम है। तो ये जीनस से मिलके हमारा बना, जीनस और स्पीसीज को दोनों को ऐड किया गया है। ठीक है, लिखने का हमने पिछली बार कई बार बताया था, जीनस हमेशा फर्स्ट अक्षर का कैपिटल होगा और बाकी कैसे होंगे, स्मॉल लेटर्स इसमें होंगे, और अगर बुक में होगा तो इटैलिक होगा। ठीक है, और हम हैंड राइटिंग लिखेंगे तो हमारा क्या है, अंडरलाइन हम करेंगे उसको। ठीक है, स्पीसीज के सारे वर्ड हमारे कैसे होंगे, स्मॉल होंगे और अंडरलाइन होंगे। ठीक है, तो ये हमने टोटल हम लोग आज 100 क्वेश्चन हम लोगों ने डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म के चैप्टर से कवर कर लिए हैं। बहुत सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भैया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट हमें भी थोड़ी सी कर दीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए